गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका होता है और लाडो चिड़िया अपने घर में आराम कर रही होती है, जबकि उसका शौहर राजू चिड़ा घर से बाहर कामकाज के लिए गया होता है। लाडो के दोनों बच्चे जुगनू और तितली खेल रहे होते हैं कि तभी आसमान से बारिश बरसना शुरू हो जाती है और इतनी जोर से बादल गरजता है कि बच्चे डरकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। अरे माँ, ये कैसी आवाज़ थी? मैं तो इस आवाज़ से बहुत डर गई हूँ। ये जंगल में कौन सा जानवर इतनी ज़ोर से बोला? तभी जुगनू अपनी बहन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अरे माँ, देखो तितली कितनी डरपोक है, कैसे डरकर भाग के आपके पास आ गई। अरे जुगनू बेटे, बहुत बुरी बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। आपकी बहन अभी बहुत छोटी है, इसी वजह से इस आवाज से बहुत डर गई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी दरवाजा बंद कर देती हूँ, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लाडो चिड़िया दरवाजा बंद करके बच्चों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देती है ताकि बच्चों का डर दूर हो सके। हाँ तो तितली बेटा, अब तो डर नहीं लग रहा आपको? अब देखो बिल्कुल खामोशी हो गई है, अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं माँ, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर लाडो चिड़िया घर में बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त बिता रही होती है। इधर राजू कामकाज से वापस लौट रहा होता है कि एकदम जोर से बादल गरजता है, जिसकी आवाज़ सुनकर राजू बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से राजू के सर पर बहुत चोट आती है। राजू वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है कि तभी उनकी पड़ोसन लाली चिड़िया वहां से गुजरती है और देखती है कि राजू चिड़ा ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है, तो वो उड़कर उसके पास आ जाती है। या अल्लाह खैर, राजू भैया क्या हुआ आपके साथ? आपको ये चोट कैसे लगी? आप तो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। मुझे आपको फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, वरना आपका बहुत खून बह जाएगा। लाली चिड़िया किसी तरह राजू को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। इधर घर में लाडो चिड़िया बच्चों के साथ वक्त बिता रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अल्लाह खैर करे, इतनी बारिश में कौन आ गया? कौन है? लाडो बहन, मैं हूँ लाली चिड़िया, दरवाजा खोलें। राजू भैया भी मेरे साथ हैं, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलें। लाली चिड़िया की आवाज़ सुनकर लाडो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और राजू और लाली चिड़िया दोनों घर में आ जाते हैं। राजू के सर पर पट्टी बंदी देखकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है और फौरन राजू चिड़े के पास आ जाती है। अल्लाह खैर करे, तितली के पापा, आपको चोट कैसे लग गई? आप तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तभी मैं कामकाज से वापस लौट रहा था कि मुझे एकदम जोर से चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर गया। गिरने की वजह से मेरे सर पे चोट लग गई। हाँ लाडो बहन, मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने क्या देखा, इनके सर पे बहुत चोट लगी हुई थी और ये जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट का बोला है। राजू चिड़ा तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर पूरा दिन घर में लेटा रहता है, जबकि लाडो चिड़िया को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि बच्चों के खाने के लिए घर में मौजूद राशन खत्म हो चुका होता है। सुनिए तितली के पापा, बच्चों के खाने के लिए घर में मौजूद तमाम राशन खत्म हो चुका है। आप भी बेड रेस्ट पर हैं, अब मुझे ही बाहर जाकर बच्चों के खाने के लिए कुछ लाना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो लाडो, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तुम्हें ही बाहर जाकर बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ लाना पड़ेगा। जब तक मैं मुकम्मल ठीक ना हो जाऊँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बच्चों के खाने का इंतजाम करो। और इस तरह लाडो चिड़िया मजबूर होकर घर से बाहर जाने का फैसला कर लेती है। जुगनू बेटे, मैं आप लोगों के खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, अपनी छोटी बहन और अपने घर का ख्याल रखना, ठीक है? दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। लाडो चिड़िया बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ राशन लेकर आ रही होती है कि तभी वहाँ उसका रास्ता एक चील रोक लेता है। अरे ओ चिड़िया रानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अब आ ही गई हो तो चलो बैठकर 2 मिनट बातें तो कर लें। अरे चील भैया, मैं तुम्हें खुद को खाने तो देती, लेकिन क्या करूं, मेरे बच्चे कल से बहुत भूखे हैं और मैं ये राशन अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। इधर चील जब लाडो चिड़िया से बात कर रही होती है, तभी लाडो चिड़िया मौके का फायदा उठाकर खाने का सामान चील के सर में मारती है, जिसकी वजह से चील बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है और लाडो चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर चील को जब होश आता है तो वो चिड़िया से बदला लेने के लिए उसके पीछे निकल पड़ती है। अरे यो चिड़िया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इस तरह चील चिड़िया का पीछा करना शुरू कर देता है। लाडो चिड़िया बच्चों के लिए खाना लिए बगैर ही घर में वापस लौट आती है। तेज उड़ने की वजह से उसका सांस बहुत बुरी तरह फूला होता है कि तभी उसका बेटा जुगनू अपनी माँ के पास आता है और पूछने लगता है,
माँ क्या हुआ आपको? आपका सांस क्यों फूला हुआ है? आप ठीक तो है ना? इतने में वो चील भी उड़कर लाडो चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाती है। लाडो चिड़िया ये देखकर बहुत घबरा जाती है। मैं ठीक हूँ जुगनू बेटे, बस तेज उड़ने की वजह से थोड़ा सांस फूल गया। पूरा दिन गुजर जाता है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन चील लाडो चिड़िया के घर के बाहर बैठी रहती है। अब तो लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे बच्चे इतने भूखे हैं, अब मैं घर से बाहर जाकर उनके खाने का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती। ये चील कब यहाँ से जाएगी? लगता है ये मुझे खाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। इसी तरह सोचते सोचते लाडो चिड़िया को भी नींद आ जाती है और वो वहीं बच्चों के पास सो जाती है। सुबह भी लाडो चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे ये चील भी अभी तक नहीं गई और ये सुबह सुबह दरवाजे पर कौन आ गया? अरे कौन आया है इतनी सुबह सुबह? लाडो बहन मैं हूँ कालू कौवा। और यूं लाडो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कालू कौवा उड़कर घर के अंदर आ जाता है। लाडो बहन, राजू भैया की तबीयत अब कैसी है? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि राजू भैया की खबर ले लूं। कालू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे घर आए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू भैया प्लीज मेरी मदद करें। मैं कल बच्चों के खाने के लिए कुछ सामान लेने घर से बाहर गई थी, तभी ये चील मेरे पीछे लग गई। मैं बहुत मुश्किल से इससे जान छुड़ाकर घर वापस लौटी हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरी मदद करें। ऐसी बात है तो अभी मैं जाकर इस चील से बात करता हूँ। अगर इसने मेरी बात ना मानी मैं इसे तोते महाराज के पास लेकर जाऊंगा। और इस तरह कालू कौवा उड़कर चील के पास चला जाता है ताकि उससे पूछ सके कि वो लाडो चिड़िया को क्यों तंग कर रहा है। अरे ओ कौवे, तू चिड़िया के घर में क्या करने गया था? वो सिर्फ मेरा शिकार है, मैंने उसे पहले देखा था और मैं ही उसे खाऊंगा। खबरदार जो तूने इस पर बुरी नजर डाली। सुनो चील, लाडो चिड़िया इस वक्त बहुत मुसीबत में है। उसका शौहर बीमार है और उसके बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए उसको खाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी शिकायत तोते महाराज से करूंगा और फिर तुम अपनी सजा के लिए खुद जिम्मेदार होगे। अबे चल यहाँ से, मुझे धमकियां लगा रहा है। मैं नहीं डरने वाला, मैं तो उसको खा के जाऊंगा। अगर तुम्हें चिड़िया और उसके बच्चों की इतनी फिक्र है तो ठीक है, मैं उन सबको खा लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तोते महाराज ही तुमसे पूछेंगे कि तुम लाडो चिड़िया को क्यों तंग कर रहे हो। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और सीधा तोते के दरबार में पहुँच जाता है। तोते राजा के पास जाकर कालू कौवा सारी बात राजा को बताता है कि किस तरह से चील लाडो चिड़िया को तंग कर रही है। तोते महाराज, मैंने चील को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब आप ही उसे समझाइए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चील को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब मैं खुद उससे बात करूंगा कि वो क्यों एक मजबूर चिड़िया को तंग कर रही है। और फिर कालू कौवा चील को लेकर तोते के दरबार में पेश हो जाता है। तोते महाराज, मैं चील को ले आया हूँ, अब आप ही इससे पूछिए कि ये क्यों लाडो चिड़िया को तंग कर रही है। अरे ओ चील, क्या जो कुछ मैंने सुना वो ठीक है? क्या तू हमारे बनाए हुए कानून को भूल गई कि जब कोई परिंदा मजबूर हो, लाचार हो, तो कोई भी परिंदा उसका शिकार नहीं कर सकता? तूने ये जानते हुए भी कि उसका शौहर बीमार है और उसके बच्चे घर में भूखे हैं, फिर भी तूने उसे खाने की कोशिश की। तोते महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ चील, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर आज के बाद तुम मुझे लाडो चिड़िया के घर के आसपास भी दिखाई दिए तो फिर मैं अपनी पूरी फौज के साथ तुम पर हमला कर दूंगा। जैसा आपका हुक्म वैसा ही होगा। मैं आज के बाद कभी भी आपको चिड़िया के घर के आसपास दिखाई नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर चील वहाँ से उड़ जाती है और फिर कभी भी दोबारा लाडो चिड़िया के घर के आसपास दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कालू कौवे की जहानत और तोते राजा के इंसाफ की वजह से लाडो चिड़िया सुकून की जिंदगी गुजारती है। अब उसको कोई भी खतरा नहीं होता। कुछ दिनों में राजू भी ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करते हैं और उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना।